हेलो एवरीवन, आज से हम जो है मैथ्स पेडागोगी करने वाले हैं अपने इस क्लास में। मैथ्स पेडागोगी फॉर सीटेट। ओके, इसमें हम जो है इस क्लास में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, क्योंकि लगभग जो है उसी पैटर्न में जो है सीटेट के क्वेश्चंस आते हैं। अभी दिसंबर 15 को तो आपका जो है सीटेट का एग्ज़ाम है, तो शुरू करते हैं। ये आपका 2018 का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ मीटिंग 4/25 ऑफ द मेंबर्स वर फीमेल। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द मेंबर वाज दिस। इस ये जो 4/25 जो है उसमें फीमेल थी, तो ये कितनी परसेंट है उसकी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, फीमेल्स कितनी है आपकी 4/25, और इसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4/25 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 25 किससे कट हो जाएगा, 5 से, एंड 20, एंड ये 5 1 5, 5 4 20, तो आपका आंसर आया 16%। तो 16% जो आपकी क्या थी, फीमेल्स। ऑप्शन 3 आपका जो हो जाएगा टिक हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉप जो है रिड्यूस्ड इट्स प्राइस। एक शॉप ने जो अपने प्राइस 10% जो है क्या कर दिया, रिड्यूस्ड। व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ एन आइटम। जो न्यू प्राइस है आइटम्स का वो कितना होगा अगर वो पहले 500 रुपीज़ के जो है बेच रहे थे वो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 32 है ये आपका। ओल्ड सेलिंग प्राइस क्या है आपका 500। उन्होंने क्या कर दिया है, जो 500 रुपीज़ थे ना उसमें 10% कम कर दिया, तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या आएगा आपका 500 माइनस 10% ऑफ 500। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे, 500 माइनस 10% को किस में बदल देंगे हम, नीचे 100 में, मल्टीप्लाई 500। दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो कट गए, ऊपर क्या है आपका 50, 500 माइनस 50, तो आंसर क्या है आपका 450। तो अब उसका जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो कितना हो चुका है आपका 450। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड आपका जो है सही होगा। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। गिवन बिलो इन अ डाटा सेट ऑफ द टेम्परेचर। यहाँ पे जो है कुछ टेम्परेचर दिए हुए हैं, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। ठीक है, रेंज अगर हमें निकालनी होती है डाटा की, तो उसमें क्या होता है, आपको मैक्सिमम टेम्परेचर पता होना, मतलब मैक्सिमम जो डाटा है और मैक्सिमम जो मिनिमम जो नंबर है। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम क्या है आपका 8 और मिनिमम क्या है आपका, मिनिमम आपका -8। ठीक है, ये -6 नहीं होगा क्योंकि -8 सबसे छोटा है। ओके, तो लिखेंगे रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम क्या है हमारा 8 डिग्री सेल्सियस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ब्रैकेट में आएगा क्योंकि माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है आपका, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, और प्लस प्लस आपका प्लस होगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 + 8 = 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो रेंज क्या होगी इसकी टेम्परेचर की 16 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 में। अ कॉइन इज टोस्ट 10 टाइम्स। एक कॉइन को जो है 10 टाइम टोस्ट किया गया है, और उसका ऑब्जर्व आ रहा है पहले हेड फिर हेड टेल ऐसे करके। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। पहले तो हम काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और हेड कितनी बार आ रहा है आपका, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका हेड कितनी बार आया है, नंबर ऑफ टाइम्स हेड, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी चांसेस। ठीक है, वो 10 है, और हेड कितनी बार आया आपका 6। अब 6/10 तो आपका कट हो जाएगा, 2 से कट कर सकते हैं, 2 3 = 6 एंड 2 5 = 10। तो आपका सही आंसर क्या होगा 3/5, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ
35 क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3/7 प्लस इतना इज इक्वल टू इतना, शो दैट रेशनल नंबर जो है क्लोज अंडर एडिशन है, रेशनल नंबर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन है, रेशनल नंबर जो है आपका क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का तो इसमें कुछ है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गलत। ठीक है, अब अगर हम 3/7 और इनको प्लस कर क्लोज अंडर 35 क्वेश्चन नंबर आएगा आपका, इसमें क्योंकि इन्होंने बीच में क्या कर रखा है, प्लस। ठीक है, और इनका जो आंसर है वो 25.56 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन वाला जो आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बीच में क्या साइन लगाया हुआ है, प्लस वाला। ओके, तो ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, जो रिजल्ट है एडिशन का किसी भी दो रेशनल नंबर का, वो रेशनल नंबर ही आता है। इसको ये बोलते हैं कि अगर हम दो नंबरों को ए और बी को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर। इसमें बस यही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें रेशनल नंबर मिल रहा है, उन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, दो रेशनल नंबर ऐड कर रहे हैं और आंसर भी रेशनल नंबर मिल रहा है। ओके, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप डज नॉट हैव अ वर्टेक्स। ठीक है, इनमें से कौन सी शेप के जो है वर्टेक्स नहीं होता। वर्टेक्स क्या होता है, कॉर्नर टाइप। ठीक है, जहाँ पे दो एजेस जो है क्या होती हैं, मिलती हैं। अब पिरामिड, प्रिज्म, कॉन, तीनों में क्या होता है, आपका वर्टेक्स होता है, लेकिन स्फेयर में आपका वर्टेक्स नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन 4 जो है टिक हो जाएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट 37th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, इफ़ 5/7 पावर 4 मल्टीप्लाई 5/7 पावर -3 इज इक्वल टू 5/7 की पावर 5x माइनस x क्या है, आपको इसमें ये बताना है। ठीक है, अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि तीनों जो आपके बेस हैं वो क्या है, सेम है, तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, XA मल्टीप्लाई XB इज इक्वल टू ये वाला XA प्लस B। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर्स को 5/7 की पावर इधर यहाँ पे 4 है, इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, ये वाली पावर -3 इज इक्वल टू 5/7 x -2। अब इसमें प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अभी हमने देखा, तो आंसर क्या आएगा आपका 5/7, 4 में से 3 गए, 4 में से 3 माइनस हुए तो 1, और ये क्या आएगा 5/7, ये सेम टू सेम रहेगा आपका। ठीक है, अब हम इन पावर्स को, क्योंकि ये दोनों सेम है बेस, तो इनको देख लेंगे। 1 इज इक्वल टू 5x -2, आपका 2 इधर आ जाएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 5x, तो 3 इज इक्वल टू 5x। ये जो 5 मल्टीप्लिकेशन में, ये इधर किस में आ जाएगा, आपका डिवाइड में, तो आपका आंसर आएगा 3/5 इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू x। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पे टिक हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38, लेट ABC आपके 3 रेशनल नंबर हैं, जिसमें A आपका 3/5, B 2/3 एंड C आपका -5/6 है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें ट्रू मानी जाएगी। अगर इसमें हम पुट करेंगे तो दोनों LHS और RHS आपस में बराबर आएंगे। अब देखिए, जो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसमें सिर्फ एडिशन में आपकी पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि अगर आप डिवाइड, मल्टीप्लाई या माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं आंसर आपका बदल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जो है थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, इसको प्रूव कर देते हैं एक बार, ताकि आपको पता चल जाए ये सही है। A + B + C। ठीक है, A आपका क्या है 3/5, B क्या है आपका 2/3 और -5/6, ये हो गया। ओके, 3/5 और यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा आपका 6 ही, 3 में 2, ऊपर 4, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे 5। ठीक है, तो 3/5 और 5 में से 4 गए तो आपका 1, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर देन 4, -1/6 आंसर आएगा, जो कि आपका क्या बन जाएगा 3/5 -1/6, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 30। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आंसर आया हमारा 13/30। ठीक है, अब ये था LHS पार्ट। अब RHS वाले पार्ट में आते हैं।
क्या लिखा हुआ है, c प्लस a प्लस b। अब c क्या दिया हुआ है हमारा -5/6, a क्या है हमारा 3/5, b क्या है हमारा 2/3। अब 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा आपका 15। 5 में 15 कब आता है आपका 3 ज़ा, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 में 5, तो आंसर है आपका -5/6 19/15। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 15 और 6 का 30 आया, 25 और प्लस 9, 19 2 जा 38, ठीक है। 38 में से आपको 25 माइनस करने हैं, तो आंसर आएगा आपको 13/30। आपका RHS भी आपका 13/30 है और आपका LHS भी 13/30 है, तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड अ पार्ट। एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपका क्या दिखा रही है, होल और एक पार्ट के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है हिस्टोग्राम दिखाता है, पाई चार्ट दिखाता है, बार ग्राफ दिखाता है, पिक्टोग्राफ। आपको जो ये है इस सब में जो आपका डाटा के उससे जो दिया जाता है उससे आता है, लेकिन जो पाई चार्ट है मतलब डाटा शो करते हो, लेकिन इसमें आप पूरा जो है जहाँ अपना डाटा शो करोगे होल, और उसमें जो है कुछ पार्ट से जो है आप उसमें बताते हो, ठीक है ना। तो पाई चार्ट एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, बिटवीन द होल एंड अ पार्ट। दिस चार्ट जो है वो सर्कुलर शेप का होता है एंड डिवाइड किया जाता है डिफरेंट स्लाइसेस में, और हर स्लाइस जो है एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ़ q इज़ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर p एंड p इज़, तो p क्या होगा। अब जैसे कि अगर q जो है किसका स्क्वायर है, नेचुरल नंबर p का, ठीक है, तो वो किस p जो है इसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, इसका ये इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये q बन जाएगा। तो हम बोलेंगे वो किसके बराबर है आपका, ग्रेटर देन q, इक्वल टू q, द स्क्वायर रूट ऑफ q के, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था सीटेट का। ऐसे ही हम जो है और भी प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं सीटेट के, और अपनी मैथ्स पेडागोजी को कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स द वीडियो।